हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोगों को मनी एंड बैंकिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। यह आपके बुक का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम है। फर्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट यूनिट है। इसमें 2-3 चैप्टर हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स तो जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी तब करा दूँगा, ठीक है। ये चैप्टर 10 मार्क्स का है, मनी एंड बैंकिंग। और इसमें सबसे पहले आएगा आपका वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुएं ली जाती हों। इसलिए मैंने लिख दिया है इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, व्हेन मनी वाज नॉट इन्वेंटेड, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद अदर गुड्स, लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करते थे। दिस इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। द इकोनॉमी वेयर देयर इज वाटर सिस्टम इज कॉल्ड वाटर इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, वाटर सिस्टम होता है, उस इकोनॉमी को वाटर इकोनॉमी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। इसे सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, यानी एक वस्तु ली जाएगी, दूसरी वस्तु दी जाएगी। उदाहरण से आप समझ सकते हो, जैसे मान लिया किसी किसान के पास गेहूं है, अब उसे जूते चाहिए, तो मोची के पास जाता था और कहता था कि मेरे पास गेहूं, आप इसे ले लीजिए, आप मुझे जूते दे दीजिए। अब अगर मोची को जूतों की ज़रूरत होती तो वो क्या करता, मोची को अगर गेहूं की ज़रूरत होती तो जूते दे के गेहूँ ले लेता था। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम थी कि दोनों लोगों को एक दूसरे के वस्तु की जब ज़रूरत हो तभी वस्तुओं का विनिमय संभव था। तो इसीलिए मैंने कहा वाटर सिस्टम इन एंशिएंट टाइम व्हेन मनी वाज नॉट इन्वेंटेड, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स विद अदर गुड्स, लोग एक वस्तु से दूसरे वस्तु का एक्सचेंज करते थे। दिस इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। अब लिमिटेशन क्या थी भाई, अगर वस्तु विनिमय प्रणाली अच्छी थी तो हमें मुद्रा का आविष्कार क्यों, मनी को इन्वेंट क्यों करना पड़ा? तो मनी के इन्वेंशन के पीछे यही कारण था कि वाटर सिस्टम में बहुत सारे लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन देखो, मैंने लिख दिया लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम, फॉलोइंग्स आर द लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम। नंबर 1, लैक ऑफ ड्यूअल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जो वस्तु मेरे पास है वो दूसरे को चाहिए और दूसरे के पास जो वस्तु है मुझे चाहिए। अगर ऐसा हो तभी वस्तुओं का एक्सचेंज पॉसिबल था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल था ऐसे कॉन्सिडेंस को पाना। इसी को कहते हैं लैक ऑफ ड्यूअल कॉन्सिडेंस। ड्यूअल कॉन्सिडेंस, ये देखो नीचे लिखा है, ए हैज़ व्हाट बी वांट्स, बी हैज़ व्हाट ए वांट्स। इसी को ड्यूअल कॉन्सिडेंस कहते थे। तो वाटर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। अगर ऐसा नहीं होता था तो संभव नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है, उसके पास कोई आया कि मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो। उसने कहा कि मैं पढ़ा दूंगा। आप क्या व्यापार करते हो? उन्होंने कहा मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। कह रहे ठीक है, आप मुझे कपड़े दे दीजिए, मैं आपके बच्चे को पढ़ा देता हूँ। फिर दूसरा एक व्यक्ति कपड़े का ही व्यापारी था, वो आया, कह रहा मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। टीचर ने कहा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास तो कपड़े हैं। तो यही दिक्कत थी कि एक व्यक्ति के पास जो वस्तु दूसरे को चाहिए हो, दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु पहले को चाहिए हो, तभी संभव था। तो इसीलिए लिख दिया गया है। दूसरा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इन मॉडर्न टाइम वी हैव मनी टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज के समय में हमारे पास मनी है जिससे हम वस्तु की गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग वाटर सिस्टम, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के समय, देयर वॉज नो एनी कॉमन मेजर, कॉमन यूनिट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी वस्तु की क्या कीमत होनी चाहिए, कीमत का अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल था। इसीलिए लिख दिया गया है कि इन मॉडर्न टाइम, इस समय, वी हैव मनी टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास मुद्रा है जिससे हम हर गुड्स और सर्विसेज की कीमत लगा सकते हैं। बट ड्यूरिंग वाटर सिस्टम के समय, देयर वॉज नो एनी कॉमन मेजर, कॉमन यूनिट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये उसकी दूसरी समस्या थी। अब आते हैं लैक ऑफ, तीसरी लिमिटेशन क्या थी? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। अंडर वाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के समय, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वर नॉट पॉसिबल।
क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार में लेन देन संभव नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फाइंड हाउ मच ऑफ अदर गुड्स शुड बी गिवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ़ वन गुड्स इज़ टेकन ऑन क्रेडिट। अगर एक वस्तु उधार पे ली जाती है तो कुछ समय बाद दूसरे वस्तु की कितनी मात्रा उसके बदले में दी जाए, यह अनुमान लगाना संभव नहीं था। इसलिए वाटर सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार में क्रय विक्रय नहीं होता था। तीसरी लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अंडर वाटर सिस्टम इट वाज डिफ़िकल्ट टू फॉर पीपल टू स्टोर है ना वेल्थ फॉर फ्यूचर। अब देखो, आज तो पैसा है, हम अपने भविष्य के लिए पैसा बचाते, बैंकों में जमा कर देते, लेकिन उस समय पैसा था नहीं, वस्तुएं थी। अब एक दूध वाला दूध बेचता, वो उसे दूध बेच के अनाज ले लेता है, और अनाज को कितने दिन स्टोर रख पाएगा, मुश्किल से एक साल बाद वो ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पाता था। इसलिए लिख दिया गया अंडर वाटर सिस्टम है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली के। ये वाटर की स्पेलिंग सही कर लेना, बी है, वाटर नहीं है। अंडर वाटर सिस्टम इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए वेल्थ को स्टोर करना मुश्किल था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स कांट बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि अधिकतर वस्तुएं लंबे समय तक स्टोर नहीं की जा सकती थी। दे वर नॉट ड्यूरेबल, ये सब ड्यूरेबल नहीं थी। अब इसके बाद आता है इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से मनी, मुद्रा की खोज की गई। तो अभी पूछा जाए मनी क्या है, मुद्रा क्या है, तो मुद्रा की डेफिनेशन है कि मनी इज़ एनीथिंग, मुद्रा कोई भी चीज़ है विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड विच कैन मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी चीज़ जिसे है ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि सभी लोग है ना मुद्रा के मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे जनरली सभी लोग क्रय विक्रय के लिए स्वीकार करें, और जो वस्तुओं और सेवाओं का कीमत बताए उसे हम क्या कहते हैं, मनी। अब इसके बाद आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई मीन्स होता है कि एक निश्चित समय में जनता के पास जितना पैसा हो, एक जैसे भारत देश है, अब भारत देश में एक निश्चित समय में जैसे आज के दिन जनता के पास जितना पैसा है उसी को मनी सप्लाई कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मनी सप्लाई मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में जनता के पास जितना धन हो उसे मनी सप्लाई कहते हैं। तो आपने समझ लिया डेफिनेशन ऑफ मनी है ना। मुद्रा वो है जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें है ना निर्धारित करती है। हिंदी मीडियम चाहें तो मेरी स्पीच सुन के भी अपना नोट्स बना सकते हैं।